आंध्र प्रदेश के इलेक्शन कमिश्नर एन रमेश कुमार ने अगले साल फरवरी में लोकल बॉडी इलेक्शन मुनक्किद करने के इशारे दिए हैं। उन्होंने बताया कि तमाम सियासी पार्टियों की मीटिंग के बाद कतई शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रियासत में कोरोना मामले कम होते जा रहे हैं, इसलिए इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात मुनक्किद करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि इंतखाबी कमीशन फ्री एंड फेयर इलेक्शन को यकीनी बनाने का इक़दाम करेगी। रियासत के अपोजिशन लीडर चंद्रबाबू नायडू ने लोकल बॉडी इलेक्शन मरकज की सिक्योरिटी फोर्स की निगरानी में कराने की मांग की है। उधर सीपीआई के रियासी सेक्रेटरी रामाकृष्णा ने जल्द लोकल बॉडी इलेक्शन करवाने की इलेक्शन कमीशन से अपील की है। Corona has come down heavily. It is only 2% in Andhra Pradesh. Kerala government, they are holding a local bodies elections in the month of December or so. So that in Andhra Pradesh also, we can, it is a right time to hold local bodies elections. I request the government and also state election commission to hold the local bodies elections immediately. जनसेना पार्टी के सदर ने आज गुंटूर के मंगलगिरी में 5 हलकों के पार्टी कारकुनों से मीटिंग की। पवन कल्याण ने पार्टी की सूरत हाल, अवामी मसाइल पर तबादले ख्याल किया। पार्टी कारकुनों को अवामी मसाइल को हल करने के लिए संजीदा कोशिश करने की हिदायत दी। रियासती हुकूमत को तनकीद का निशाना भी बनाया। आंध्र प्रदेश अक़लियती कमीशन के चेयरमैन मोहम्मद ज़ियाउद्दीन और अक़लियती कमीशन के अरकान मनोज और जिलानी ने नंदियाल अब्दुल सलाम के अफराद ख़ानदान से मुलाकात की और अब्दुल सलाम की खुदकुशी से मुतल्लिक़ तफसीली मालूमात हासिल की। इस मौके पर आंध्र प्रदेश अक़लियती कमीशन ने कहा कि वो अब्दुल सलाम के अफराद ख़ानदान के साथ इंसाफ करेगी। इस मौके पर ज़िला अक़लियती बहबूद अफसर ने कहा कि अक़लियती कमीशन ने तमाम तर तफसीलात हासिल करके वज़ीर आला को देने का ऐलान किया है ताकि अब्दुल सलाम के अफराद ख़ानदान के साथ इंसाफ किया जाए। इसके ऊपर माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन ज़ियाउद्दीन, मनोज वाइस चेयरमैन और जिलानी मेंबर ये लोग नंदियाल विजिट करे। बाद ये माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन गए उधर, उनका वो गुजर गए से उनकी सास महबूबनिसा महाबुन्नी, उन्होंने बोलने का क्या बोले तो हमने पैसे ज़रूरत नहीं, हमारे जमाई बेटी बच्चों का जान लिए से उनको डिसमिस करना नौकरी में से और जेल होना, उनको दर्द मालूम होना, हमारे सर के गरीब आदमियों को कैसा मुश्किल पहुँचे सो मालूम होना, ये पैसे ज़रूरत नहीं हमना करके बोले। फिर उन क्या क्या चले सो पूरा उनके घर में बैठ को एक आधा घंटा पूरा सुन के, और ये माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन रेलवे पुलिस के डीएसपी को और प्रेजेंट जब था सो पोतुराजू डीएसपी को, अब प्रेजेंट है सो चिदानंद रेड्डी को, सबको बुला के उनसे इंफॉर्मेशन लिए। माइनॉरिटी भाइयों को मेरा रिक्वेस्ट क्या बोले तो क्या तो भी प्रॉब्लम हुआ तो इमीडिएट से उसे बड़े ऑफिसरां के बड़े लीडरां के नोटिस में लाए तो थोड़ा अच्छा रहता। एसडीपीआई के एक वफ्द ने नंदियाल में एक खानदान की इज्तिमाई खुदकुशी के अब्दुल सलाम के खानदान से मुलाकात की। एसडीपीआई लीडर अब्दुल वारिस ने अब्दुल सलाम के वाक़ये को सियासी रंग देने की कोशिश करने की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि एसडीपीआई अब्दुल सलाम के खानदान के साथ इंसाफ दिलाने की जदोजहद में फैमिली के साथ रहेगी। ऐसा क्या इससे प्रेशर था, ऐसा क्या इसको परेशान लाए थे जो चारों एक खानदान अपने आप को खत्म कर लिया। हमको यहां पर सोचने की बात है, जो ज्वेलरी का दुकान का मालिक है वो मालिक के बोलने पर हर बार पुलिस इसको परेशान करती रही। अब तक मालिक कहां है ये हमको समझ में नहीं आ रहा। मालिक को पहले बुलाकर उसको पूछताछ कीजिए। ज्वेलरी का शॉप का जो मालिक है, ऐसा उतना बड़ा काम क्या किया था ये अब्दुल सलाम साहब जो खानदान के साथ खुदकुशी कर लिए। वो सबसे पहले ज्वेलरी की दुकान के मालिक को पहले पुलिस तफ्तीश करना है। कानून के ऊपर भी हमारा सवाल है, इतना जल्दी उसको बेल कैसा मिली? जो दिफाएं लगाई गई थी उस दिफा के मुताबिक नंदियाल का जज उसको फैसला नहीं ले सकता, डिस्ट्रिक्ट जज लेना है। ये भी एक सवाल पैदा हो रहा है।
तो यहाँ पर क्या है, कहाँ रिश्वत दी जा रही है, कहाँ पैसे के जोर पर दबाया जा रहा है, ये तफ्तीश करना हुकूमत जमात का काम है। एसडीपीआई इसके साथ रहेगी, उसको इंसाफ दिलाएगी और इसके लिए वक्त पड़ने पर हम जो मुनज़्ज़म तरीके से काम करना है वो काम करेंगे। जिला कड़पा के अक़लियती बहबूद अफसर शेख मस्तान वली ने बताया कि कड़पा वक्फ इमलाक पर काबिज अफराद पर कानूनी कार्रवाई का आगाज़ किया गया है और वक्फ इमलाक पर नोटिस लगाई गई है। शेख मस्तान वली ने कहा कि वक्फ इमलाक पर नाजायज़ कब्जा करने वालों को नहीं बख्शा जाएगा। नाजायज़ कब्जे को रोकने के लिए डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स तश्कील दी गई है। उन्होंने बताया कि हुकूमत ने कोरोना वायरस के दौरान 437 इमाम और मुअज्जिन में 26 लाख रुपए तकसीम किए। ये हाईएस्ट वक्फ प्रॉपर्टी साउथ इंडिया में आंध्र प्रदेश में है। उसमें ही देखें तो हमारे कड़पा डिस्ट्रिक्ट में बहुत कम वक्फ लैंड है, बोले तो लगभग 2000 एकर्स है। ये 2000 एकड़ में 377 एकर्स का एंक्रोचमेंट भी है उसमें। उसके एंक्रोचमेंट वेकेट कराने के लिए हम MROs, RDOs, अब डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स है GO 18 मुताबिक उसका भी मीटिंग कर चुके हैं। रिसेंट 377 एकर्स जो है उसका वेकेट करा के जरूर हम वो फिर रीबैक वक्फ बोर्ड को हम जरूर लेंगे। कर प्रॉपर्टी सर्वे नंबर में है, इधर एंक्रोचमेंट है तो आपको जरूर पनिशमेंट होएगा करके भी बोर्ड कई बोर्ड्स लगा चुके हैं। तो हमारे कड़पा डिस्ट्रिक्ट में 277 रजिस्टर वक्फ इंस्टीट्यूशंस है। उसमें से हम कई कोविड इंसिडेंट है जब 5000 हार्नोरियम 434 मास्क में जो मौजन पेश इमाम है उनको ईच 5000 भी हम 26 लाख तक हम कड़पा डिस्ट्रिक्ट में। एपी हुकूमत ने किसानों के लिए एक और स्कीम का आगाज किया है। जगनमोहन रेड्डी हुकूमत ने YSR सुन्नावड़ी स्कीम का आगाज किया है। कृष्णा जिले के कलेक्टर इम्तियाज अहमद ने मुस्तहिक किसानों में चेक्स तकसीम किए। इस स्कीम से रियासत के 14,50,000 किसानों को फायदा मिलेगा। आंध्र प्रदेश हुकूमत रियासत के 13 अजला को 26 अजला करने का फैसला किया है। हुकूमत ने नए अजला की तश्कील के लिए अवाम से राय तलब की है। मछलीपट्टनम में जिला कृष्णा के कलेक्टर इम्तियाज अहमद ने इस सिलसिले में एक इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने अजला की तंजीम नौ पर तबादला ख्याल किया। हुकाम को इस मामले पर अपनी तजावीज पेश करने की हिदायत दी। करनूल में CITU की जानिब से बाइक रैली का इनकाद अमल में लाया गया। CITU लीडर राजगोपाल ने बताया कि 26 नवंबर को मजदूर मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ मुलगीर हड़ताल की जा रही है। उन्होंने रेत की सप्लाई मुफ्त करने का मुतालबा करते हुए बिल्डिंग वर्कर्स के 1400 करोड़ रुपए मजदूर के अकाउंट में वापस जमा करने का मुतालबा किया। सीमेंट स्टील की कीमतों में कमी करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत और रियासती हुकूमत मजदूरों के खिलाफ है। मरकजी हुकूमत की मुखालिफ मजदूर पॉलिसियों के खिलाफ 26 नवंबर को होने वाली मुलगीर हड़ताल की IFTU हिमायत करने का ऐलान किया है। IFTU के रियासती सदर प्रसाद ने 26 नवंबर के हड़ताल को कामयाब बनाने की अवाम से अपील की है। उन्होंने मरकजी हुकूमत पर मुखालिफ अवाम और मवाफिक कॉरपोरेट काम करने का इल्ज़ाम लगाया है। तामीरी शोबे के मजदूरों ने रियासत की एहतजाज किया। एहतजाजियों ने हुकूमत से मजदूरों की तरक्की के लिए फंड्स जारी करने की मांग की है। पुलिस ने कई एहतजाजियों को हिरासत में लेकर दूसरे मकाम पर मुंतकिल किया। एहतजाजियों ने बताया कि लॉकडाउन की वजह से तामीरी शोबा ठप है। रेत की किल्लत ने भी मजदूरों की कमर तोड़ दी है। मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। उन्होंने जल्द हुकूमत से मजदूरों के मफाद में ऐलान करने की अपील की है। एपी हुकूमत की जानिब से रियासत के 3 सदर मकाम की मुखालफत में एहतजाज जारी है। अमरावती के अवाम गुज़िश्ता 336 दिनों से एहतजाज पर है। अमरावती के अवाम ने एक रियासत एक सदर मकाम की मांग की है। अमरावती को ही रियासत का सदर मकाम बरकरार रखने की मांग की। रियासत के 3 सदर मकाम की मुखालफत की। आंध्र प्रदेश के वज़ीर-ए-आला वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी से खातून ताजिर ने इंसाफ करने का मुतालबा किया है। लक्ष्मी नरसिम्हन नामी खातून ने बताया कि तिजारत के लिए उन्होंने जमीन लीज पर ली थी, लेकिन जायदाद का मालिक उन्हें हरासा कर रहा है।
विजयवाड़ा में बीजेपी कारकुनों ने एहतजाज किया। एहतजाजियों ने हुकूमत से EWS रिजर्वेशन पर अमल करने की मांग की। विजयवाड़ा के धरना चौक पर बीजेपी कारकुनों ने एहतजाज किया। एहतजाजियों ने कहा कि मुल्क भर में EWS रिजर्वेशन पर अमल हो रहा है, रियासत में नहीं। नाज़रीन, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।